हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हाल चाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के नोटिफिकेशन और अपडेट आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सकें। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा रहा हो, अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे और पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 2 जो आपका 11 जनवरी 2023 का ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। और इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे केवल इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट एज अ लैंग्वेज सेकंड के तौर पर हम लोग इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, यह आपका 11 जनवरी 2023 का ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, सीटेट पेपर 2 का। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको यह क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो मेरे टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है मेरा लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, ताकि आपको सारे अपडेट टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आपको सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और फ्रेंड्स, मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट करिएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन जो आपके इंग्लिश एज ए लैंग्वेज सेकंड के तौर पर हम लोग इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, जिसमें आपके 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। बाकी आपके पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो आपके 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं आपके इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस में से। और फ्रेंड्स, जो आपके कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आपके अलग अलग होते हैं। जो आपने लैंग्वेज सेकंड में जो भी लैंग्वेज चुना होगा, सिलेक्ट किया होगा, और जो आपके पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आपके सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं। चाहे आपने लैंग्वेज सेकंड में, चाहे आपने इंग्लिश चूज़ किया हो, चाहे हिंदी चूज़ किया हो, जो भी अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज़ किया हो, वो आपके सेम होंगे, बट आपका जो लैंग्वेज मीडियम है वो आपका चेंज होगा, बस और कोई नहीं। बस आपके क्वेश्चंस सेम होंगे, चाहे आपने इंग्लिश चूज़ किया हो, चाहे आपने हिंदी चूज़ किया हो, बट आपका जो मीडियम है, अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया होगा तो आपके क्वेश्चंस इंग्लिश में होंगे, और वही क्वेश्चंस अगर आपने हिंदी में आपने चूज़ किया हो एज अ लैंग्वेज सेकंड में, तो आपके जो वही क्वेश्चंस आपके हिंदी में ट्रांसलेट होंगे, यानी कि हिंदी मीडियम में भी होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो आपके इंग्लिश के जो क्वेश्चन है 121 से लेकर 150 तक आपके क्वेश्चन होंगे, जिन कैंडिडेट ने इंग्लिश एज ए लैंग्वेज सेकंड के तौर पर इंग्लिश सब्जेक्ट चूज़ किया होगा। तो फ्रेंड्स, जो मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा जो पैसे से रिलेटेड होंगे फ्रेंड्स, वो आपके सीबीएसई के ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे। और फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में मैं क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्टली आपको बताऊंगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। आपको एक सेंटेंस दिया गया, आपको मीनिंग बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 121 में आपका आंसर का ऑप्शन नंबर सेकंड सर्वेदा इशू, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 122। दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू टू कंप्लीट द स्टेटमेंट दैट द रिपोर्ट एडवोकेट्स डैश। तो 122 का आपका आंसर का ऑप्शन नंबर थर्ड अलाउइंग यूज ऑफ प्लास्टिक आइटम इन टाइम्स ऑफ डिजीज आउटब्रेक।
अब आपका अगला क्वेश्चन है 123 pandemic has accelerated the sustainability agenda. The word accelerated means. तो 123 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक्सपेक्टेड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 124। अब आपको बताना है कि कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच होगा जो आपको सेंटेंस दिया गया जिसमें जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है इंक्रीजिंगली। तो 124 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ एडवर्ब। अब आपका अगला क्वेश्चन है 125। Which of the following is the correct uses of the word launch as used in the passage? तो 125 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड क्वेंच विल लॉन्च इट्स न्यू रेंज ऑफ बेवरेजेस सून। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 126। आपका एजर्सन रीजन क्वेश्चंस होंगे और आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू पैसेज। तो 126 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जिसमें एजर्सन रीजन दोनों ही करेक्ट है। अब आप अकॉर्डिंग टू पैसेज। अब आपका अगला क्वेश्चन है 127 का आपका आंसर का ऑप्शन नंबर थर्ड ड्राइव सर्कुलेटरी टू द प्रोटेक्ट नॉट ओनली अवर पीपल बट इम्पोर्टेंटली अवर प्लानिट। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 128। अब आपको पैसेज के पैराग्राफ नंबर 7 में डेलिब्रेट का अपोजिट वर्ड बताना है क्या होगा। तो 128 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड थॉटलेस। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर। अब आपका अगला पैसेज दिया गया अगले पैसेज में जो आपके क्वेश्चन है उससे रिलेटेड होंगे। जो आपका नेक्स्ट पैसेज है तो क्वेश्चन नंबर 129 में अकॉर्डिंग टू द राइटर द कोर टीचर ऑफ ऑल रिलीजन आर। तो 129 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अलाइक। अब आपका अगला क्वेश्चन है 130 अकॉर्डिंग टू वेदा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ द वन। तो 130 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इनविजिबल। अब आपका अगला क्वेश्चन है 131 दिया गया व्हाट इज द मैग्निफिकेंट वननेस दैट एस्ट्रोनॉट एक्सपीरियंस्ड। 131 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड मैन मेड डिस्टिंक्शन आर मीनिंगलेस। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 132। अब आपको बताना है कि टीचिंग की पर्सनालिटी से इस पैसेज में क्या मैच कर रहा है। तो वैल्यूज क्या मैच कर रही हैं। तो 132 का आपका आंसर होगा लविंग हेल्पफुल होना चाहिए काइंड होना चाहिए और एक्सेप्टिंग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 133 द राइटर कम अक्रॉस एज एन ए एन। तो 133 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट फेमिनिस्ट। अब आपका अगला क्वेश्चन है 134। अब आपको बताना है कि जो सेंटेंस में अंडरलाइन है वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। तो 134 में आपका आंसर होगा नाउन। अब आपका अगला क्वेश्चन है 135 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजेस द वर्ड स्किम इनकरेक्टली। तो 135 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द काउंसिल मेट टू डील विद द स्कीम्स क्रिएटेड बाय द एरियनिज्म। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका जो 136 से लेकर 150 तक आपके इंग्लिश के पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और आपका पहला क्वेश्चन है 136 द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ द इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज्ड एज अ रिसोर्सेज सो दैट एवरी चाइल्ड कुड। 136 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड। अब आपका अगला क्वेश्चन है 137 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर द रीडिंग। तो 137 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड रीडिंग इज कॉम्प्रिहेंसिंग द टेक्स्ट। 138 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेक्निक ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। तो 138 का आपका आंसर होगा चोरल रीडिंग। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 139 दिया गया है आपका 139 में free writing is helpful for the writers because it is beneficial for financing the text। अब आपका अगला क्वेश्चन है 140 in the writing process creating mind maps can be great strategy during free writing। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 141
A teacher in a language class uses situations from the child's real life and motivate them to speak the target language she uses. तो 141 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कम्युनिकेटिव अप्रोच। अब आपका अगला क्वेश्चन है 142 द वे दैट द लैंग्वेज शेप अवर थॉट द लैंग्वेज डिटरमाइन द वे वी थिंक अबाउट एंड परसीव द वर्ल्ड रिलेट्स टू। तो 142 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ स्पेयर वोर्फ हाइपोथेसिस। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। 143 आपका टीचर बिलीव that the humans learn language in the same way as the other skills and ability through experience with which of the theorist does she agree। तो 143 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड स्किनर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 144 प्री लिंग्विस्टिक स्टेज ऑफ अ चाइल्ड इज अ कैरेक्टराइज्ड बाय। तो 144 का आपका आंसर क्राइंग कूलिंग एंड बैबलिंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 145 अवर बॉडी पोस्चर गेस्चर एंड आई गेज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब आपका अगला क्वेश्चन है 146 आर लैंग्वेज हैव अ सिस्टम ऑफ रूल दैट हेल्प्स स्पीकर टू कंबाइन वर्ड्स एंड कन्वे मीनिंग दिस सिस्टम ऑफ रूल्स इज आ। तो 146 का आपका आंसर का ऑप्शन नंबर सेकंड ग्रामर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 147 A teacher asks the student to sit in a pair. She gives them the picture and asks them to share their views with their partner on it. The strategy used by the teacher is। तो 147 में आपका आंसर का ऑप्शन नंबर फर्स्ट peer interaction। अब आपका अगला क्वेश्चन है 148 Dysgraphia is the learning disability that affect। तो 148 का आपका आंसर का ऑप्शन नंबर थर्ड हैंड राइटिंग एंड फाइन मोटर स्किल्स। अब आपका अगला क्वेश्चन है 149 इन द प्रोसेस राइटिंग अप्रोच ब्रेन स्टॉर्मिंग बिफोर इनिटेशन राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज। तो 149 में आपका आंसर का ऑप्शन नंबर थर्ड इट स्टिमुलेट थिंकिंग। अब आपका आखिरी क्वेश्चन है 150 दिया गया है कि इन स्पीकिंग स्किल्स मैकेनिक्स ऑफ लैंग्वेज इंक्लूड दैट। तो आपका हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन ग्रामर एंड वोकेबुलरी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। सो फाइनली फ्रेंड्स आपके इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल हिंदी सेक्शन के क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिटेल में समझे जो आपके ऑनलाइन एग्जाम 11 जनवरी 2023 को सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में। जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, बहुत ही बेनिफिशियल हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।